नसीम शाह को 4.5 करोड़ रुपए यानी 45 मिलियन रुपीस का नुकसान हो गया है। पीसीबी ने नसीम शाह की एनओसी रिजेक्ट कर दी है। नसीम शाह जा रहे थे 100 खेलने के लिए बर्मिंघम फिनिक्स के साथ, लेकिन पीसीबी ने मना कर दिया नसीम शाह को। नसीम शाह नहीं जा सकते। जो रीज़न पीसीबी ने दिया है वो है वर्कलोड मैनेजमेंट। हमारी सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ है बांग्लादेश के अगेंस्ट नेक्स्ट मंथ, और इस वजह से पीसीबी ने मना कर दिया कि नसीम शाह 100 खेलने नहीं जा सकते। इसके अलावा ये भी कहा है कि दूसरे भी जो ऑल फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं, जैसे बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, शाहिन शाह अफरीदी है, वो भी नहीं जा सकते। कनाडा के अंदर जो ग्लोबल टूर्नामेंट हो रहा है, 2020 टूर्नामेंट हो रहा है, वो मोहम्मद रिजवान वहाँ से खेल रहे हैं, वो भी नहीं ट्रैवल कर सकते। तो उनके लिए भी रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या बोलते हैं आप? क्या ये सही करा, नहीं सही करा, क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल है ये अच्छा किया है। ये अच्छा होगा टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए। अब मुझे ये नहीं पता कि दिस इज अ पार्ट ऑफ जो वो सर्जरी की बात कर रहे थे कि भाई हम एक सर्जरी करेंगे, तो ये उससे रिलेटेड है या नहीं, लेकिन ये अच्छी मूव है। क्योंकि ये अगर आप देखें ना, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसके अलावा जो है ना, इनको फर्स्ट क्लास में ही भेजें और इनको फर्स्ट क्लास में फोर्स करें ये खेलें, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग दीज। ये जो बड़ी बड़ी लीग्स खेलते हैं, पैसे कमाते हैं, दैट्स फाइन, अगर वो परफॉर्म सही कर रहे हैं नेशनल टीम के लिए, तो बड़ी लीग्स में खेलना, उनमें परफॉर्म, आई मीन पैसे कमाना, मतलब है वो पीसीबी को भी इशू नहीं चाहिए, हमें नहीं भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर गोल सिर्फ पैसे कमाना हो और जहाँ नेशनल टीम या नेशनल साइड का टाइम आए वहाँ परफॉर्मेंस ना हो, तो उसका जो है ना फिर ऐसे ऐसी कोई मेजर लेनी चाहिए। देखिए, काफ़ी ट्रेंड रहा है पाकिस्तान में कि पहले, उससे पहले वहाब रियाज ने भी करा था। फिर आपने देखा मोहम्मद आमिर ने भी टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली थी, क्योंकि ही वांटेड टू प्ले फ्रेंचाइज क्रिकेट। उसके बाद रिसेंटली हारिस रऊफ ने भी यही कहा कि मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं खेलूंगा, मुझे सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट ज़्यादा उसमें था कि फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए उसने बिग बैश में चले गए थे। और जी ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज थी उसने वो खेलने से मना कर दिया था जब हमें प्लेयर्स की ज़रूरत थी। देखिए, नसीम जी शाह का और शाहिन शाह अफरीदी का इंजरी का बड़ा ताल्लुकात रहा है। नसीम शाह, आपको याद है लास्ट वर्ल्ड कप में 2023 के अंदर जो इंडिया में हुआ था, नसीम शाह वहां पे नहीं थे। आई थिंक इधर वो श्रीलंका लीग, प्रीमियर लीग खेल रहे थे। आई थिंक बाबर आजम उनके कैप्टन थे, और वहां पे उसके बाद एशिया कप में आए थे, वहां इंजर्ड हो गए थे। जी। और और आई फिर थिंक वो, इंजर्ड हो गए, तो इन्होंने जो 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप था वो मिस कर दिया था। बिल्कुल think ये बड़ा अच्छा, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा मूव किया पीसीबी ने। एटलीस्ट उसका, क्योंकि काफी इंजरी इंजरी प्रोन रहे, कि काफी इंजरी इनको हो चुकी हैं, ताकि ऐसा ना हो कि नेक्स्ट हमारे चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी आ रही है। ऐसा ना हो कि बड़ी टूर्नामेंट, बड़ी कोई सीरीज या टूर्नामेंट में इंजर्ड हो जाए वापस। बिल्कुल। देखिए देखिए अभी गो के ये बात अपनी जगह पे सही है कि आईपीएल जो है ना अपने प्लेयर्स को अच्छी कंपनसेशन देता है। लेकिन आईपीएल के जो इंडियन प्लेयर हैं वो कोई और लीग नहीं खेलते, वो आईपीएल खेलते हैं और फिर इंडिया के लिए टी20 खेलते हैं। तो वो उनकी फिटनेस जो है ना काफी सही रहती है, अच्छी रहती है। मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फ्रॉम वर्कलोड पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ख्याल है बीसीसीआई या इंडियन प्लेयर वो बिल्कुल जो है ना एक ठीक बैलेंस रखते हैं और उनको ये इशू नहीं होता। हालांकि वो भी क्रिकेट बहुत खेलते हैं, लेकिन वो नेशनल साइड के लिए खेलते हैं और आईपीएल खेलते हैं। तो आई ये थिंक बहुत अच्छी मूव है, आई एग्री विद दिस। आई थिंक ये तो एक अच्छी मूव तो अच्छी है, लेकिन प्लस इनको कोशिश करनी चाहिए सब, हर प्लेयर्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को, कि ये लोकल, आपने जो बात की, लोकल टूर्नामेंट खेलें। जो भी बिल्कुल लोकल काइजर ट्रॉफी वगैरह जो भी वो खेले, ताकि एटलीस्ट डोमेस्टिक में खेले के 4 दिन 5 दिन तो और टेस्ट सीरीज के लिए, टेस्ट के लिए बेहतर खेल सकेंगे बेसिकली। बिल्कुल। यहाँ जाके मैं कहता हूँ या नेशनल वो खेलें या फिर काउंटी क्रिकेट जाके हम भी खेलें। क्रिकेट खेल सकते हैं जी। काउंटी क्रिकेट खेलें, पैसे कम मिलेंगे, लेकिन ये है कि आपका जो है ना एक एक आपका स्टैंडर्ड सही रहेगा आपकी, यू विल अप टू द मार्क, और आप जो है ना एक निचले लेवल से ऊपर आओगे। हाँ, तो देखिए, तो साढ़े इम्प्रूव। चार इनको नसीम शाह को दिए थे 125,000 ब्रिटिश पाउंड्स, मतलब ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ रुपए। तो बस जी। नसीम शाह को मिले थे सिर्फ 30 दिन खेलने के लिए, नॉट इवन 30 डेज बेसिकली। राइट। तो ऑफ कोर्स अगर प्लेयर ये देखता है, इतने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को भी इतने पैसे नहीं मिलते पूरे साल में। बिल्कुल इट्स अ लॉट ऑफ मनी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए वैसे अगर आप देखें ना ओवरऑल नसीम शाह की परफॉर्मेंस, या नसीम शाह इवन जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें नसीम शाह की परफॉर्मेंस अपनी ठीक थी। लेकिन ये है कि बाकी प्लेयर जो है ना, लेकिन अब ये है कि आपको पता है जब
वो एक पंजाबी की मिसाल है कि जब लकड़ियां जलती हैं तो गीली सूखी दोनों जलती हैं, हम्म। तो वो उसमें फिर ये नहीं होता कि कौन सी गीली है और कौन सी सूखी है। तो हम्म। इट इज व्हाट इट इज। जब इस तरह की कोई परफॉर्मेंस का इशू आता है टीम की तरफ से, तो फिर वो अक्रॉस द बोर्ड सबको पेनलाइज किया जाता है। ठीक है, लेकिन ठीक। ये अच्छा होगा, टीम के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। चले, साउंड्स गुड, थैंक यू। ओके, यू वेलकम।